बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू का इंतखाब किया है उस हवाले से हमारी मालूमात में इजाफा होना नहायत ज़रूरी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से आप जानते हैं कि लातादाद लोग ऐसे हैं जो मुतासर हो चुके हैं, जिनसे उनकी सेहत और जिसकी कोई सेहत मुतासर नहीं हुई है उससे उसका कारोबार मुतासर हो चुका है। तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो वहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है इंश्योरेंस। वो अपनी हर चीज की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि अगर कोई बुरा वक्त आ जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। वो अपनी आने वाले सालों की, आने वाले वक्त की एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर ही शहरी तरक्की याफ्ता ममालिक में हर ही शहरी किसी न किसी सेक्टर पे इंश्योरेंस मतलब हासिल किया होता है। वो चाहे उसकी कार हो, उसकी बिजनेस हो, उसकी जिंदगी हो या कहीं भी उसके बच्चों की तालीम हो या मुस्तकबिल का कोई ऐसा प्लान हो, तो वो इंश्योरेंस को इस तरह मतलब एक लाजमी हिस्सा समझते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में कि जिस तरह घरों के बिल होते हैं, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, ये इंश्योरेंस का बिल देना है, ये केबल का बिल देना है, तो वो इस तरह एक रूटीन में सारा कुछ चल रहा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है तरीक़ाकार और लोगों के जो ख्यालात हैं, विचार हैं, जो वो थोड़े से मुख्तलिफ है इंश्योरेंस के हवाले से। अगर यहाँ भी हम लोग जो इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं और जो छोटी छोटी मतलब कम इक़साद पे जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं, अगर हम लोग वो ज़िंदगी में यहाँ पे शामिल करें तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक जनरल मैनेजर जिनका ताल्लुक है इंश्योरेंस कंपनी से, EFU लाइफ से, अली कुरैशी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अली कुरैशी, मुझे पहले ये बताएं कि इतना यंग जनरल मैनेजर होना कैसा लगता है आपको? बस अल्लाह की शुक्र है कि जल्दी एक तरह से लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन EFU लाइफ ऑब्वियसली इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, तो दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर फन आई गेस। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा अली, मैं बात कर रहा था इंटरनेशनली कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे इंश्योरेंस के हवाले से जो लोगों का एक बिलीव है और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं हम लोग और बाकी दूसरे ममालिक ऐसे जो हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या देखते हैं? आप इंश्योरेंस वर्ल्ड में काम करते हैं तो क्या आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। इस तरह है कि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो यूल फाइंड के लोगों की एक जनरल रुझान बहुत अर्ली एज से होता है टुवर्ड्स इंश्योरेंस। आपने अगर गाड़ी खरीदी या पहला जो आपने फ़ोन खरीदा आपने इंश्योर करवाया, फिर आप जब आपकी एक तरह से जॉब में गए तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे एक तरह फोकस किया। और सिमिलरली एज लाइफ प्रोग्रेसेस आपकी फैमिली साइज बढ़ता है, यू ऐड लाइफ इंश्योरेंस इनटू दैट पिक्चर एज वेल। और ये एक तरह से आपका पूरे बजट का, आई गेस मंथली बजट का एक बहुत की पार्ट होता है। और वेयरएज पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से यहाँ पे जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में ये फोकस उस तरह से नहीं नजर आता। तो व्हाट यू फाइंड इज के एक जनरल अंडर इंश्योरेंस है। मगर ग्रेजुअली पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो लोग मेरा ख्याल है कि इंश्योरेंस की तरफ आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। पिछले 10 साल में ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप देखते हैं कि इंश्योरेंस की तरफ एक फोकस बढ़ा है, लोग बेशक गाड़ी की बात करते हैं तो या लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तीनों एरियाज में यूल फाइंड के अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और आई थिंक रफली अगर आप पाकिस्तान में आज देखें 10 से 15 मिलियन लोगों की लाइफ इंश्योरेंस तो होगी, उसके अलावा भी गाड़ियों की भी इंश्योरेंस लोग करवा रहे हैं और हेल्थ की इंश्योरेंस भी लोग करवा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी की इंश्योरेंस का तो ट्रेंड बिल्कुल है यहाँ पे, नई गाड़ी की इंश्योरेंस सभी करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं। बिजनेस की इंश्योरेंस भी यहाँ पे करवाई जाती है? बिल्कुल जी, बिजनेस की इंश्योरेंस भी होती है। अगर फैक्ट्रीज अगर देखा जाए या लेट्स से कोई अगर आपकी शॉप है, खुदा ना खास्ता उस पर अगर आग लग जाए या उसका कोई एक तरह से कोई इस तरह का सिविल अनरेस्ट हो जाए जिसकी वजह से स्ट्राइक्स हों या राइट्स हों,
तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा, बल्कि मैंने ये भी सुना था कुछ ऐसे भी इंश्योरेंस के लाइक वो पॉलिसीज वगैरह जो है वो ऑफर की जा रही थी कि अगर आप खुदा न खास्ता एटीएम से बाहर निकलते हैं, वहां लुट जाते हैं आप, तो वो भी आपको जो है वो सब बिल्कुल कुछ जी, बिल्कुल किया जी, जाएगा। बिल्कुल। तो ये वो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट देनी नहीं पड़ती थी साल की, बड़ी मिनिमम सी एक अमाउंट होती थी, वो आपको वो सालाना उसकी जो फीस पे करनी है, मगर उसके बदले आपको बेनिफिट काफी ज्यादा। तो इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या और स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस जो है जी। जिंदगी की तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, अगला सांस भी आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल ऐसे ही। ये ऊपर वाले की सारी मेहरबानी है। मुझे ये बताएं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है ये किस तरह आप लोग ऑफर करते हैं, इसमें किन किन नुक्तों का ख्याल रखा जाता है कि जनाब ये पॉइंट्स बड़े ज़रूरी हैं और इनके लिए इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है? बिल्कुल जी, इस तरह है कि लाइफ इंश्योरेंस अगर देखें, मेरे ख्याल से हम ऑब्वियसली अगर जनरली बात की जाए तो इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इवेंट्स। अगर अगर आप फ़ोन की बात करते हैं तो आप फ़ोन के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं, कवर लेते हैं। घर की बात करते हैं तो आप जब घर से निकलते हैं तो घर लॉक करके निकलते हैं। मेरा कहना तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एसेट है वो आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए आपका फ़ोन या गाड़ी या घर नहीं है, इट्स बेसिकली आपकी फ्यूचर इनकम। और उस फ्यूचर इनकम में आपने अपने फैमिली के सारे अखराजात और उनके सारी जो ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं उसी फ्यूचर इनकम से पूरे करने हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि अच्छा, वो सबने प्लान भी की होती है, बिल्कुल की होती देखिए, है। मतलब हर एक ने प्लान किया होता है। छोटा सा बच्चा है किसी का कि मैं इसे बड़ा हो के मैं ये बनाऊंगा, एक बच्चा कॉलेज जा रहा है कहते मैंने इनकी शादी करनी है, बिल्कुल। और अच्छा अगर कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम यही प्लान किया होता हमने कि आज से 20 साल बाद हमारा भी वो फलाने टाउन में घर होगा, बिल्कुल, ठीक है, हमने भी वहाँ वो फलानी सोसाइटी में मूव हो जाना है, तो हमने भी 500 गज के घर। तो मतलब ये ख्वाब जो सजाते हैं, तो उन ख्वाबों को पूरा करने में मेरा ख्याल है कि जो इंश्योरेंस है ये आपकी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल ऐसे है जी। सारे आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं लाइफ के, जितने भी आपके बच्चों की आपने से बात की, एजुकेशन की बात कर लें, बच्चों की मैरिज की बात कर लें, और आगे अगर आप बात करते हैं इवन इफ रिटायरमेंट की बात होती है इन द लॉन्गर रन, तो ये सारी चीज़ों की एक तरह से प्लानिंग आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो। और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक तरह से इस चीज़ में मदद करती है आपको। ठीक है, आप इस बारे में थोड़ा सा और हमें तफसील से बताइएगा जी कि हमें क्या क्या इससे फवायद हो सकते हैं, एक इंश्योरेंस से क्या क्या फवायद होते हैं। तो दोस्तों ये सारी गपशप रहेगी, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली कुरैशी जो कि जनरल मैनेजर हैं EFU लाइफ के। और EFU लाइफ से आपका ताल्लुक है, मुझे बताएं कि आप मतलब इंश्योरेंस पे तो बड़ा एक रिलीजियसली बिलीव रखते होंगे आपके, यस ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी शख्स की ज़िंदगी के लिए। तो अगर आप किसी को ये बताना चाहें कि यस ये इस हद तक जरूरी है आपकी जिंदगी की इंश्योरेंस करवाना, तो आप उसके सामने क्या मतलब उसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर द एक्सटेंट के कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसका अगर आप देखें, लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, बाकी में आप जिस तरह आपने बात की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, बट अगर आप इसको, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि आपके हर साल के एनुअल खर्चे में से आपको 10% सेव करना चाहिए इसके लिए। अच्छा। क्योंकि यही रफली एक तरह से अगर आप एक महीने की सैलरी भी किसी तरह ओवर द ईयर सेव कर लेते हैं टूवर्ड्स इंश्योरेंस, तो ये एक आपका बहुत की फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, क्योंकि यंग फैमिलीज के लिए आपके पास और एसेट्स तो होते नहीं ज़्यादातर, ये तो नहीं गाड़ी है, बंगला है, इस तरह कोई चक्कर तो है नहीं। विदाउट और खुदा ना खास्ता अगर मेन ब्रेड विनर की डेथ हो जाए तो सडनली आपकी सारे फाइनेंशियल प्लान्स आउट हो सकते हैं। तो और कोई फॉल बैक ऑप्शन भी नहीं होता। तो उस सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल लॉस पूरा, कम से कम इमोशनल लॉस तो पूरा नहीं हो सकता, पर वो फाइनेंशियल लॉस हल करने में मदद करती है। अच्छा, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अगर इंश्योरेंस करवाई गई हो और जिसने करवाई हो अपनी जिंदगी में वो अपने वो सारे इंश्योरेंस के पैसे
इस्तेमाल भी कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सो ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप अगर ऐसे से यू नो यू पे योर प्रीमियम्स, आप सारे साल प्रीमियम पे करते हैं एंड यू लिव थ्रू द एंटायर पॉलिसी टर्म, तो आपको मेच्योरिटी पे पूरे पैसे आपके पास मिल जाते हैं। वो ऑब्वियसली सर्टेन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के साथ आपको आपके पास वापस मिल जाते हैं। यानी जितने साल का आपका प्लान होता है, 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, तो 15 साल का, 10 साल का, तो वो उसके बाद जो है वो जितनी अमाउंट बनती होती है तो वो एक खास प्रॉफिट के साथ जो है आपको मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, जी। तो इंश्योरेंस एक बहुत सेविंग्स का एलिमेंट भी है और प्रोटेक्शन का एलिमेंट भी है। आपको सेविंग्स का मतलब प्रोटेक्शन आपको एक तरह से थ्रू आउट द टर्म मिल रही है और एक सेविंग्स का अपना फायदा है एट द एंड ऑफ द टर्म। अच्छा, एक आम तासुर ये है कि इंश्योरेंस करवाने से पैसे जाया हो जाएंगे। ठीक है, आपको हर महीने इतने इतने पैसे देने हैं, फर्ज करें अपनी सेहत के बारे में भी आपने अगर देने हैं तो वो तो ये टोटल इतने सालों में इतने पैसे बन जाएंगे, मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतने सालों में इन लोगों की। तो इस तरह के जो काउंटर क्वेश्चन होते हैं, माइंडसेट होते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे लिए तो आई थिंक मैंने खुद भी इंश्योरेंस ली भी ऑब्वियसली, एंड आई थिंक द वे इट मेक्स सेंस फॉर मी इज कि ये एक पीस ऑफ माइंड है कि और पीस ऑफ माइंड की अपनी कॉस्ट है। एंड लोग ऑब्वियसली इसको एक तरह से सेविंग एलिमेंट अपनी जगह, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड का भी कोई एक तरह से अल्टरनेटिव नहीं है कि अगर आप खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली किस तरह कंटिन्यू करेगी फ्रॉम अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव। मेरे अगर यू नो बच्चों ने अगर यूनिवर्सिटीज जाना है आगे तो वो काम पूरे कैसे होंगे, तो वो पीस ऑफ माइंड की अपनी कॉस्ट है। और अगर बेशक वो क्लेम ना आए, आपकी अल्लाह करे को क्लेम ना आए, लेकिन अगर आपकी प्रोटेक्शन एलिमेंट सारा कवर्ड था थ्रू आउट द टर्म, तो उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो उसकी अपनी वैल्यू है मेरी नज़र में। तो ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा, आजकल की सिचुएशन में आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से सारे परेशान हैं, और मुझे पता चला है कि कोई लाहौर में कोई जानने वाले थे, उनकी मतलब किसी ने बताया कि उनके जानने वाले थे, उनको पॉजिटिव निकला, उनका बाहर से आए हुए थे कहीं, तो वो हॉस्पिटल में उन्हें जहाँ पे जाना पड़ा वो पता नहीं कितने हजारों रुपए पर डे के हिसाब से जो है वो दे रहे थे। तो वो खुद उन्हें तो वो तो बैठे बैठाए उनको इतना ज्यादा खर्चा पड़ गया, और उन्होंने कहा ये बाकी सारी फैमिली भी आपकी जो है वो मूव करनी पड़ेगी। तो इस तरह के खैर कुछ इश्यूज वगैरह देखने को आ रहे हैं। खैर मतलब इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कितनी अहम है, और स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह जो इकोनॉमिकली जो हमारी सिचुएशन है, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल एज कंट्री भी नहीं है हम लोग, और एज पर्सन भी हम देखें तो मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो उनकी अगर तनख्वाह वाले लोग हैं तो वो तनख्वाह आने से पहले ख़त्म हो जाती है, और अगर कारोबार वाले हैं तो मुश्किल से अखराजात पूरे हो रहे हैं, कि वो अगर कुछ थोड़े से आपका बेहतर कारोबार है तो वो बच्चों के अच्छे स्कूलों और अच्छे सेहत के मतलब अस्पतालों में सारे चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं हम लोग कि भाई आप इंश्योरेंस करवाएं? कहते हैं ठीक है हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं मगर पैसे ही नहीं है, कहाँ से करवाएं? यहाँ पे आप क्या कहें? देखिए जी, पहले तो जनरली आज अगर सिचुएशन की बात करें, जो मतलब कोरोना वायरस की अगर बात हो रही है, तो नेचुरली एक तरह से एक रिस्क डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में बढ़ गया हुआ है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई बहुत ही रिस्की काम करें, आप काम पे जा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, यू नो ग्रोसरीज करने जा रहे हैं, उसमें आपका डे टू डे रिस्क बढ़ गया हुआ है। तो उसमें तो ऑटोमेटिकली एक तरह से इंश्योरेंस की केस बनता है कि आप उस लाइफ इंश्योरेंस का भी केस बनता है कि आप एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस चीज़ से। जहाँ तक जनरल बात है कि अफोर्डेबिलिटी की बात है, हम अगर हमारे अपने, मैं EFU की बात करूँगा जो पिछले almost 80-90 years से इस फंक्शन कर रही है, बोथ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में, और प्री पार्टीशन से हमारा काम चल रहा है। एंड यू नो वी कैन वेरी प्राउडली से कि हमने पिछले साल रफली 25 अरब के क्लेम पे किए हैं, और इसमें अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे प्लान्स हर सेगमेंट को टच करते हैं। तो आप अगर महाना 1000 रुपया भी सेव कर सकते हैं तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। अच्छा। तो एक परसेप्शन ये है कि फॉर सम रीजन के जैसा आपने एग्जांपल दिया ATM वाली प्रोडक्ट का, ये बिल्कुल ये एक परसेप्शन है कि बहुत महंगी है इंश्योरेंस, बट अगर आपने एंट्री लेवल से शुरू करते हैं, ऑब्वियसली एज यू ग्रो इन योर करियर आप उसको उस पैकेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एंट्री लेवल आपको 1000 रुपए पर मंथ से भी इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस किया जा सकता है। अच्छा, मतलब 1000 रुपया महीना, ये तो एक बहुत बड़ी क्लास जो है वो अफोर्ड कर सकती है। बिल्कुल बहुत बड़ी, मतलब पाकिस्तान मेजोरिटी अफोर्ड कर सकती है, तो फिर लोगों को इस तरफ मतलब अवेयरनेस क्यों नहीं है? अवेयरनेस ना होने की वजह क्या है?
आई थिंक जी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत बड़ा रोल इसमें मीडिया का भी है टू सॉर्ट ऑफ लेट द वर्ल्ड नो कि आई थिंक आप एक बहुत इंपॉर्टेंट आज एक रोल प्ले कर रहे हैं टू मेक पीपल इन्फॉर्म्ड कि ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में. ऑब्वियसली एवरी इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही है टू गेट द वर्ड आउट और इसकी इंपॉर्टेंस और इसके मैसेज को लेके जा रही है आगे, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से आई थिंक गवर्नमेंट का भी शायद उस तरह से परहैप्स फोकस नहीं रहा है, बट ओवर टाइम आई थिंक चीज़ें इस तरह इंप्रूव हो रही हैं. सो पॉलिसी और इंकरेज कर रही है कि इंश्योरेंस की तरफ आए लोग, एंड आई थिंक ये चीज़ें सब गवर्नमेंट KPK ने अपना सेहत सहूलत एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च किया, तो ये ऐसा मेरा ख्याल है इन्हीं चीज़ों से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और नेचुरली लोग फिर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं सारी चीज़ों पे ऐसा ऐसा इंश्योरेंस का वो एक्सपीरियंस करेंगे ना, क्लेम का रिसीव करना कि हॉस्पिटल गए या फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाई उसका क्लेम मिला. आई थिंक दैट पॉजिटिव एक्सपीरियंस से फर्दर अवेयरनेस बढ़ेगी. सही सही. अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज्यादातर लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि जिनकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई हुई है, एक कंपनीज जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाती हैं, तो क्या सारी कंपनियां जो हैं कंपनीज जो हैं वो सभी हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय से करवाती हैं या लिमिटेड आपको उस हवाले से भी एक परसेंटेज देखने में मिलती है सर? जी आई थिंक सारी तो नहीं बिल्कुल नहीं करवाती हैं. आई थिंक स्पेशली मीडियम से बिग साइज कंपनीज डेफिनेटली करवाती हैं क्योंकि एक तरह से एक कंपटीशन का एलिमेंट बन जाता है उसमें कि अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स कैप्चर करनी है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी. छोटी कंपनीज में अभी भी ये कॉमन नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इट्स समथिंग दैट उसमें टिपिकली होता ये है कि मे बी समटाइम्स दे पूल मनी, जो स्टेट होता है खुद पैसे पूल करके आपको एक तरह से पे कर देता है. But I think it's important to sort of also focus कि हम as a company हम लोग क्या कर रहे हैं to sort of to further improve our offering in this situation. क्योंकि COVID-19 के केस में हमने ये देखा जिस तरह के एक हमने we were the first company जिस दिन ये एक तरह से हमने देखा कि ये एक फॉल आउट आ रहा है, पाकिस्तान में भी इसका फॉल आउट आ रहा है, तो हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट अनाउंस किया हमारे सारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए ऑफ 100,000 रुपीज़ कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी COVID-19 से डेथ हो तो आपकी अपने पॉलिसी के बेनिफिट्स तो वहीं के वहीं हैं, 1 लाख को एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट दिया जाएगा. और उसके अलावा अपने सारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए, क्योंकि आपने इसमें बात की इकोनॉमिक सिचुएशन टफ है, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं, आपको हर साल प्रीमियम अदा करना पड़ता है, उसमें भी हमने एक थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए अपने कस्टमर्स के लिए कि जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता था जिसमें आपने जब एनुअल प्रीमियम पे करना है वो हमने एक्सटेंड करके 30 दिन से 75 डेज कर दिया हुआ है. अच्छा, तो उसको भी एक तरह से डबल से ज्यादा बढ़ा दिया है जस्ट सो दैट आवर कस्टमर्स हैव थोड़ा बहुत एक तरह से रूम मिल जाए उनको. तो एक रिलैक्सेशन दी है क्योंकि लोगों के कारोबार वगैरह मुतासिर हुए हैं, प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे, तो 30 दिन में देना था आपने कहा 2.5 महीने में दे दो. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है. जबरदस्त सर. एक वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे देखने वाले हैं जो नाजरीन हैं इनके लिए मतलब ये कोरोना COVID-19 केयर के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है, जरा ये बताइएगा. दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए. अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज स्टूडियो में हमारे साथ अली कुरैशी मौजूद हैं जो एक नौजवान GM है EFU लाइफ इंश्योरेंस के, और आपसे बड़ी एक अच्छी जबरदस्त गुफ्तगू जारी है. अच्छा, आप बता रहे थे मौजूदा जो सूरत हाल है कोरोना वायरस से मुतालिक, एक मैंने पढ़ा था COVID-19 केयर जो कि स्पेशली इस सूरत हाल में जो आपके मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ था, तो वो क्या है, तो इस बारे में एक्सप्लेन करें. जी, COVID-19 केयर एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है जो हमारी कंपनी ने हमारे सारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स और नए पॉलिसी होल्डर्स जो अगले से 3-4 महीने में पॉलिसी लेते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री 1 लाख रुपए का बेनिफिट है टू कवर COVID-19. अच्छा, जिसको आप बता रहे थे आप. जी बिल्कुल. तो एक सो उसमें ये होगा कि आपका सम एश्योर्ड जो भी आपने पॉलिसी पे लिया, वैसे से अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया उस पर एक एडिशनल 1 लाख का सम एश्योर्ड हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं टू आवर पॉलिसी होल्डर्स. ठीक है. तो जो मेंबर्स हैं आपके वो लाइक आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ मशवरा करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं,
तो उसके लिए क्या तरीकाकार चल रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ तो बंद है, सारे ऑफिसेज बंद हैं, ना वो कहीं विजिट कर सकते हैं, ना कोई डायरेक्टली मिल सकते हैं किसी नुमाइंदे से। तो ऐसी सूरत हाल में EFU लाइफ इंश्योरेंस जो है ये किस तरह डील कर रही है? जी, EFU लाइफ के मल्टीपल चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशनल है। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ऑप्शंस की मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा गिनवाऊं तो एक यू कैन SMS 9898 कमाल लिख के SMS 9 करें तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। Okay. ठीक है। उसके अलावा देयर इज ऑप्शंस टू कॉल डायरेक्टली टू द कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर हमारा फुली ऑपरेशनल है, एंड वहाँ से अगर आप 111 EFU 111 पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको कॉल सेंटर पे भी हेल्प मिल सकती है। प्लस सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया भी सारा हमारा फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब एवेन्यूज के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी एक तरह से चैनल्स हमारे ओपन है, और एक वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन सारी हमारी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे भी। और फाइनली हमारी जो ऐप है जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है उसमें अगर आप अपनी पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या एक नए पॉलिसी कस्टमर है जो पोटेंशियली और इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है हमारे प्लान्स के बारे में, वो EFU लाइफ प्लैनेट ऐप के नाम से प्लान IT प्लैनेट ऐप के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जान और स्टेटस और रिन्यूअल्स भी वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इस दौर में जब सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के हवाले से, तो क्या इस दौर में भी, इस सूरत हाल में भी आप पॉलिसीज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, पॉलिसीज हो रही हैं। बिजनेस उनका पहले टेस्ट होगा सारे लोगों को? जरूरी नहीं जी, ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि हर इंडिविजुअल का कोई टेस्ट होना जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी। हम अबाउट आई थिंक 90% प्लस के में से जो हमारे केसेस हैं वो किसी टेस्ट किए बगैर राइट हो रहे हैं। Okay. जी बिल्कुल। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ गेटिंग इन टच विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। जिससे मैंने कहा 9898 पर कमाल लिखकर SMS करें तो somebody will contact you and एक तरह से आपका पूरा प्रोसेस टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट शुरू हो सकता है। बात तो कि इसमें बहुत कम पैसे अदा करके भी पॉलिसी ली जा सकती है? बहुत कम पैसे दे के भी और मेडिकल टेस्ट किए बगैर भी, क्योंकि आजकल तो जनरली एक फियर भी है हॉस्पिटल्स में जाने से जाके इट सीम एज कि वहाँ पे एक तरह से ज़्यादा शायद रिस्क है वहाँ पे। तो ये चीज़ बिल्कुल अनट्रू है कि आपको सारे केसेस में मेडिकल करवाना पड़ता है। तो अच्छा, ये बताइए कि EFU लाइफ किस तरह बाकी इंश्योरेंस कंपनीज से बेहतर है? क्योंकि यहाँ पे और भी 2-3 कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में, तो EFU ही क्यों? जरा इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। आई थिंक 2-3 चीजें जी बिल्कुल। एक तो वी आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग। वी बीन हियर फॉर 70 years, 70 साल से ज्यादा हो गए में, एंड वी बीन यू नो आवर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड आवर एबिलिटी टू पे क्लेम्स इज अनपैरेलल्ड। हमारा जितना अगर हम देखते हैं कि जितना हमने हमारी क्लेम सर्विसिंग इज द बेस्ट प्रॉब्ली इन द इंडस्ट्री, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली हमारा वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ये प्रेजेंस है क्रॉस पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान प्रेजेंस है, और हमारे यू नो एक तरह से क्लाइंट की सर्विसिंग पे बड़ा फोकस रहता है टू मेक श्योर कि यू नो कि कस्टमर की सर्विसिंग में कोई हमारे गैप्स ना हो। इंक्लूडिंग दैट आई थिंक द फैक्ट दैट वी आर वेरी प्रोफेशनली रन। हमारा यू नो फ्रॉम द डे वन एक फोकस रहा है कि इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स आके एक तरह से पूरी कंपनीज को रन करें, तो वो एक की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है मेरे ख्याल से अगर हम बाकी सारी इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि एक अंदाजे के मुताबिक किस तबके के रेट पे लोग आके लेते हैं इंश्योरेंस, और हमारा जो एवरेज कस्टमर है वो प्रॉब्ली मतलब एटलीस्ट महीने के 50,000 रुपए तो कमा रहा है। ये एक तरह से यू नो एक you'll find कि that's a very common kind of thread के जो नजर आता है। 50,000 रुपया महीना वाले जो लोग हैं, जो कमाने वाले, वो ज्यादातर वो है। ये नहीं है कि मतलब ये एवरेज है, ऑब्वियसली इससे नीचे भी है और इससे ऊपर भी है, बट दैट्स आवर एवरेज दैट व्हाट वी आर सीइंग ऑन आवर पोर्टफोलियो। और इसमें ये है कि बाकी सेगमेंट तो लाइक आई सेड कि अब इस तरह है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वी आर एबल टू रीच आउट टू कस्टमर्स। फोन पे भी रीच आउट कर सकते हैं सब लोगों के पास, ठीक है, बेशक इंश्योरेंस ना हो, फोन सबके पास है, तो वी आर एबल टू रीच आउट टू आवर कस्टमर्स पैन पाकिस्तान, वो मस्तानी रहता। बट अगेन वही बात है कि अवेयरनेस की बात है, एंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से दिस विल इम्प्रूव, एंड इट इज इम्प्रूविंग, इट विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। अच्छा, लोग जो हैं वो अमूमन इंश्योरेंस के हवाले से आगाही लेना भी नहीं चाहते,
इसकी क्या आप कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ है कि आप मतलब आपके जो मुलाजमीन है वो हाँ जी। डील करते होंगे ऐसे लोगों से, वो कहते हैं इंश्योरेंस से बारे निकाल नहीं करो यार, चलो निकाल करो यार। जी, जी, तो वो मतलब पहले से फैसला करके बैठे थे कि हमें इंश्योरेंस नहीं करवानी है, ये हमारे लिए कोई बुरी चीज ही है। ऐसा इनके जहन मतलब लोगों के जहन में कैसे बात जा सकती है, क्या समझते हैं आप? आई थिंक प्रॉब्ली फॉर द सेम रीजन जो हम डिस्कस करते आए हैं कि अवेयरनेस की प्रॉब्ली एक कमी है कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसका फायदा है क्या। आई थिंक मे बी दैट ऑल्सो, आई फ्रेंकली मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा। ये जरूर है कि हाँ एक तरह से कंसर्न होता है कि शरिया कंप्लायंट है कि नहीं, कि ये एक तरह शरिया रूलिंग क्या है इस पे। अच्छा, हाँ। जी, तो वो हमारा ऑब्वियसली EFE लाइफ की अगर बात करते हैं तो हमारे तकाफुल प्रोडक्ट रेंज है पूरी, जो एक तरह से शरिया एडवाइजर्स हैं हमारे, जो पूरा इसको शरई तौर पे बिल्कुल जायज है। तो उसके क्या वो बुनियादी नुक्ते क्या हैं जिसकी वजह से मतलब लोगों के जहन में डाउट होता है और आपने एक उलमाए कराम की राय उसमें शामिल करके शरई तौर पे इसको बिल्कुल सही साबित आई थिंक मेन जो एक तरह से कंसर्न होता है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन जो एक तरह से पूलिंग ऑफ रिस्क है उस पे एक तरह से उसको शेयर करना चाहिए विद द कस्टमर्स। तो ये जो शरई रूलिंग है उसके बेसिस पे हमारे जो तकाफुल प्रोडक्ट्स हैं उस पर रन करते हैं। तो जो EFE हमारा हमारा तकाफुल पूरी प्रोडक्ट रेंज है जिसमें सारे वही फाइनेंशियल गोल्स की, बेशक आप एजुकेशन की बात करें, मैरिज की बात करें बच्चों की, और फिर रिटायरमेंट की आगे अगर बात करते हैं तो वो सारी चीजें आपकी एक तरह से उसमें से कवर हो रही हैं। बिल्कुल सही। तो आपने जो नंबर बताया वो 9898 और कमाल लिखकर, कमाल लिखना है, कमाल डबल ए वाला या सिंगल ए वाला KAMAL। थैंक यू सो मच अली कुरैशी, आपसे बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। आज मेरी भी मालूमात में इजाफा हुआ और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजूद बात करनी है जिसमें ये लॉकडाउन के हवाले से बात होगी, खासतौर तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के हवाले से बात होगी और आने वाले दिनों की पॉलिसीज के हवाले से बात होगी। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।